हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर। झारखंड बोर्ड का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है मैथमेटिक्स का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो है हम लोग सेट 1 का सेक्शन ए जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम छोटे छोटे सेक्शन वाइज करके हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा और उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन इवेलुएट करना। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्या है हमारे पास, ये देखिए ये cos स्क्वायर एक्स जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो पहले दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्या है, 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स जो है इसके लिए भी है इसके लिए भी है। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 बटा, अब देखिए cos है इधर डिवाइडेड में, cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखिए sin x और cos स्क्वायर x है। तो sin यहाँ 2 बार cos है तो sin बाई cos क्या होता है, tan होता है। और sec x जो है ऊपर चला जाएगा तो ये सॉरी cos x जो है ऊपर चला जाएगा तो sec x हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा dx। अभी यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सो देखिए यही नहीं यूज किया है कि 1/cos x इक्वल टू क्या होता है sec x, और एक क्या यूज किए sin x डिवाइडेड बाई cos x इक्वल टू tan x। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो वो साइड में लिख दिया कि ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 सेक इसका, देखिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी। ये किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी। अब देखिए tan x sec x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस सी, दोनों का है। तो यहाँ पे हमने किसका फॉर्मूला क्या होता है इस चीज को भी लिख दिया है। तो sec स्क्वायर x dx का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो हमारा ये क्या हो गया tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे 3 है और ये क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट सी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को इवेलुएट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यही हमारा क्या है, आंसर आया। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज किए, बगल में मैंने इसीलिए साइड में यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो है वो दिया हुआ क्या है, यही चीज दिया हुआ है। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है प्लस 3 d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। देखिए ऑर्डर और एक क्या है डिग्री। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड करना है। तो ऑर्डर जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ ऑर्डर जो होता है क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इसमें कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो इसका जो है 2 और जो इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिग्री। क्या निकालेंगे, डिग्री। तो इसका डिग्री जो है वो क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही क्या होता है,
डिग्री होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना है, 2 है। ये d2y/dx2 इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, और इसका जो पावर कितना है, कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इसका कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना आया, 2 आया, और डिग्री कितना आया, 1 आया। तो दिस इज अ राइट आंसर। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर करना है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है, ये हमारे पास गिवन ए है और बी है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये चीज होता है, आप लोग को पहले पता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगा, ए डॉट बी का जरूरत पड़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। नाउ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, 2y + 3j + 2k डॉट, फिर क्या है, 2y + 2j + k का, ठीक है। अब a डॉट बी निकालते हैं। a डॉट बी कैसे निकालते हैं, ये चीज भी आप लोग को पता है। क्या करते हैं, 2 का 2 से i वाले के i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले के j के साथ और k वाले के k के साथ, और सभी को ऐड करते हैं आपस में, ठीक है। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 हो गया, उसमें क्या ऐड किया, अब ऐड किए 3 और 2 का, तो 6 हो गया। ऐड 2 और 1 का, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका 2, तो यहाँ पे 2 होना है। अब इसको ऐड कर देते हैं टोटल को, तो a डॉट b इक्वल टू कितना आ गया, 6, 12 आ गया। तो क्या आ गया, 12 आ गया। इसको a डॉट b जो है कितना आ गया, 12 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालने के रूट अंडर, अब देखिए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड b, ये a वाला पार्ट है, ये b वाला है, b वाला निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस, और क्या है, 2 का स्क्वायर, फिर क्या, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और टोटल इसको सॉल्व कर देते हैं, अब तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4, और यहाँ पे 1 आ गया। तो क्या आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो कितना आया, 4 और 4 8 और 9, रूट अंडर 9। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कितना, रूट को यदि बाहर निकालेंगे 9 से तो 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है। तो अब यहां पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो कितना है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना हमारे पास आया है, सो देखिए 12, तो यहां लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय, इसका कितना आया है 3, तो ये 3 हो गया। तो 3 से इसको कैंसिल किया तो 4 टाइम, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 4 आया, ठीक है। कितना आया, 4 आया। बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। इसका जो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इतना आया, कितना आया, 4 आया। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या बोला है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इतना दिया है, ये पोजीशन वेक्टर का पॉइंट दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है उसको, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वेक्टर ए हमको यहाँ से फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन दैट गिवन पोजीशन वेक्टर, क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर का पॉइंट ही दिया हुआ है 3 -2 और 6। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव पॉइंट 3 है यहाँ पे, तो x y और z, ठीक है। क्या ले लेंगे, x y z, देन x जो है किसका है, देन इट्स पोजीशन, क्या है, देन इट्स पोजीशन वेक्टर, इधर से पोजीशन
वेक्टर क्या है, वी हैव पॉइंट जो है एक्स वाई जेड, देन इट्स पोजीशन वेक्टर कैन बी, पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट, अब क्या लिख देंगे इसको, पोजीशन वेक्टर कैन वी कैन राइट, इसको जो है हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले वी कैन रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, रिटेन एज एक्स जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज, ये किसके लिए है, आई के लिए, कॉमा, फिर क्या है, वाई एक्सिस इज जे वेक्टर एंड जेड एक्सिस इज के। ठीक है, इतना चीज समझ गए होंगे आप लोग, इतना चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्या आप करेंगे, अब देखिए, अब जो है पोजीशन वेक्टर का पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, क्या, तो यहां आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है 3 -2 और 6, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो इससे अब हम लोग के क्या हो जाएगा, इज, तो 3i हो गया, यहाँ पे माइनस है तो -2j, क्या हो गया, -2j हो गया, और +6k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकल गया। क्या, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ले गया, इसी को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ए वेक्टर ए जो है हमारा यही है 3i -2j +6k, यही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, रूट अंडर क्या होता है, कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वेक्टर का। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4 और ये हो गया 36। तो अब जो है कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू, ये कितना हो गया 36 और 4 40 और ये हो गया 49, तो रूट अंडर कितना हो गया 49 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसीलिए क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू, यदि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि इफ द पोजीशन, यही चीज जब फाइंड करना था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया वो कितना है 7, और दिस इज अ राइट आंसर। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, ये भी वेक्टर का एक क्वेश्चन है। वेक्टर से 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं एग्जाम में, सेट में दिया हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में इतना ही आए। देखिए सॉल्यूशन जो है इसका, देखिए क्या है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, और डिटरमाइन इस डायरेक्शन को साइन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो हमारे पास दिया हुआ है और डायरेक्शन को साइन हमें फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड डायरेक्शन को साइन, और डायरेक्शन रेशियो हमारा गिवन है, क्या है, गिवन दैट, गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितना है, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -2, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। और फाइंड हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, जो कि क्या होता है l m और n, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट, m इक्वल टू क्या होता है, b रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और क्या होता है n, c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो l m n फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c हमारे पास ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो हमारा दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा डायरेक्शन रेशियो है। तो पहले हमको क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस c कितना है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करने के बाद कितना आया, रूट अंडर 4, यहाँ पे 1 आया,
प्लस 4, यानी कि रूट अंडर 9। यदि रूट को 9 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आया 3। तो ये कितना आया, इसको देखिए कितना आया हमारा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो कितना आया 3 आया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे, तो एल इक्वल टू जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना हमारे पास आया 3, तो 3 लिखेंगे। एल का जो वैल्यू है कितना आया 2/3 आया, कितना आया 2/3। अब देखिए सेम उस वैसा ही एम बी का वैल्यू, बी कितना है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। और एन का वैल्यू कितना, एन तो फाइंड करना है, सी का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर कितना है 3 आया, तो 3 लिखेंगे। तो हमारा डायरेक्शन को साइन जो आया वो यही आया, एल एम एन जो है ये हमारा डायरेक्शन को साइन आया और यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको भी समझ लिए। वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन से यदि आप लोग समझ गए तो सॉल्यूशन जो है उसका इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या करा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। ये और क्या दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले तो गिवन है, क्या है, गिवन दैट क्या है, पॉइंट ए जो है हमारे पास कितना है 1 2 -3 एंड बी इक्वल टू कितना है -1 -2 और 1। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ये हमारा वेक्टर एक पॉइंट ए वेक्टर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जब वेक्टर के फॉर्म में इस पॉइंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, i + 2j -3k, ये a के लिए हो गया, एंड b को क्या लिख सकते हैं -i - 2j + k। ये हमारा a और b। अब यहाँ से ये b वेक्टर है। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए बी वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड कर लेंगे तो i + 2j -3k, ठीक है, इतना, ठीक है। अब माइनस करते हैं ए बी निकालने के लिए, जब डॉट निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, -i - 2j + k, ठीक है। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i है और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो +i और +i क्या हो गया 2i वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 और 2 4j। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस ही करेगा, तो 4k। ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया, क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब देखिए अब जो होता है अल्फा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन। किसको ले लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सो देखिए +-a डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। इसका क्या होता है +-b रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है +-c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी तुरंत हम लोग डायरेक्शन को साइंस निकाले थे, तो वही चीज हम लोग को यहाँ भी करना है। एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि इसका जरूरत पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a b c है तो 2 का स्क्वायर प्लस यही हमारा क्या है, a है b है और c है, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 हो गया 16 और ये भी 16 रूट अंडर, तो क्या हो गया 32, ये हो गया 36। तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कितना आया 6 आया, तो इसका वैल्यू कितना आया हमारा 6। तो अब कितना आया, कॉस अल्फा जो है वो कितना आ रहा है, सो देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू +- ए का वैल्यू हमारा कितना है
ए का वैल्यू कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू हमें फाइंड किया तो 6 आया तो 6 लिखे। तो इसको यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 1, तो हमारा कॉस अल्फा जो है वो कितना आ गया, कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब क्या निकलता है, कॉस बीटा बराबर क्या, प्लस माइनस रूट बी कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और हमारा ये कितना आया है, ए प्लस रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 6, तो यहाँ पे 6, ये भी कैंसिल होगा 2 और ये 3, तो कितना आ गया कॉस बीटा हमारा, तो कॉस बीटा हमारा कितना आया प्लस माइनस 2/3। फिर क्या निकालेंगे, कॉस गामा, तो कॉस गामा जो कितना आएगा प्लस माइनस, और सी कितना है हमारे पास -4, तो -4 प्लस माइनस तो ऑलरेडी लग चुका है, तो 4 और इसका कितना वैल्यू आया 6, तो कितना आ गया 6 यानी कि 2 और 3, तो इसका जो वैल्यू आया कॉस गामा का वो कितना आया प्लस माइनस 2/3। यही हमारा क्या आया डायरेक्शन कोसाइन, और यही हमें क्या करना था फाइंड, यही करना था कि डायरेक्शन कोसाइन इसका कितना आएगा, तो ये हमारा क्या आया डायरेक्शन कोसाइन आया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इतना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू इतना दिया, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13 दिया हुआ है, तो देन इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है। ठीक है, सब सॉल्यूशन देखिए इसका बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन लिख देते हैं इसका, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9/13, और क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13। देखिए क्वेश्चंस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए जो होता है वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा ये क्वेश्चंस में आगे समझेंगे। हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया हो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 4/13, तो यहाँ 4/13 हो गया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 9/13 दिया हुआ है 9/13, तो ये 13 और 13 कैंसिल हो गया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बाई बी, तो कितना आ गया 4/9 इक्वल टू 4/9। एक आंसर हमारा ये हो गया। एक और निकालना, एक और फाइंड करना है, वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे यदि ए बाई बी रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी होगा और डिवाइडेड में बी, बट बी बाई ए तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो इसका जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू सेम होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 4/13 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है तो 7/13, तो 13 और 13 कैंसिल हो गया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो इसका कितना आ गया हमारा 4/7, कितना आ गया 4/7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दोनों हम लोग फाइंड कर लिए इजीली, एक का आंसर यहाँ पे है और एक का आंसर यहाँ पे है, दोनों चीज हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस वीडियो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ले लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में सेट 1 का ही सेक्शन बी जिसमें क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे जो कि 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी एग्जाम के समय उन लोग को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।